से भगवान की मूर्ति बनाते हैं, ठीक है। तो क्या उन लोगों ने देखा है भगवान को जो वो उनकी क्ले से मूर्ति बनाते हैं, ठीक है, ओके। या हु इज़ द फर्स्ट वन कि जिसने भगवान की फ़ोटो कैप्चर की है और फिर उसने बताया कि ये भगवान है। वो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है, ओके। कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क हिम व्हेन आई ऑब्जर्व्ड हिम प्रेइंग एंड ऑल ऑफ दैट। सो मैंने उससे पूछा था कि तुम्हारे अल्लाह की फ़ोटो कहाँ पर है, ठीक है। पर मुझे ये लगता था कि जैसे हिंदुइज़्म में लोग आरती करते हैं, बिल्कुल, ठीक है, तो ऐसे ही इस्लाम में वो उनका चल रहा है, ये उनकी आरती है, मतलब कि अजान जो है वो उनका वो है। एंड एग्जैक्टली आई वाज लाइक कि चलो शायद हो सकता है नुमान ने झूठ बोला हो, ठीक है, कि अल्लाह की कहीं फोटो नहीं है, मस्जिद में कहीं तो फोटो रखी होगी, ठीक है। मैं देखता हूँ व्हेन आई वेंट विद हिम फॉर द फर्स्ट टाइम टू द मॉस्क, ओके, तो वो मैं ढूंढने लगा हर जगह कि कहीं तो फोटो दिख जाए, अल्लाह की कहीं फोटो दिख जाए। एवरीबडी इज इक्वल, ठीक है, चाहे आप पैसे वाले हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप काले हो, चाहे आप गोरे हो, whatever the race, whatever the caste, ठीक है, क्योंकि कास्ट की चीज़ें मैंने अपनी स्कूल में और उन चीज़ों में देखी हुई थी, ठीक है, ओके, कि आपकी जितनी हायर कास्ट आपको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस एंड रुतबा मिल रहा है, मतलब कि, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लाइक एवरीबडी इज़ इन वन लाइन। फिर शहादा कब लिया? ओके, इन 2016, ठीक है। सो इट वाज 2009 से मैंने रिसर्च करना शुरू किया था। 2009 में मैं यहाँ लंदन आया था। 7 साल लगे आपको? हाँ। उसमें से 3 साल तो मुझे अपनी फैमिली को कन्विंस करने मिला, बट मेरी ओर से जा मैंने तुझे इजाज़त दी। वो कहते हैं ना, मेरे और मेरी फैमिली में ना एक डायलॉग बहुत कॉमन है, विच इज़ जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, जी ले अपनी ज़िंदगी जाता है। हमारे ईमान का जो लेवल है ना, वो अप एंड डाउन होता रहता है, क्योंकि इस दुनिया में शैतान भी है और शैतान का काम ही है हमें वर्गलाना। वो जो फ़ोन नंबर वाली स्टोरी है, उसके अलावा भी जो मेरा फर्स्ट उम्रा था, अल्लाह ने मेरी जो सुनी है, ओह माय गुडनेस। इज़म में होता है कि जब मर जाते तो डेड बॉडी को जला देते, सो उन लोगों ने मेरा एक पुतला बनाया और उसका जो हेड होता है उसकी जगह मेरी फ़ोटो रखी उन लोगों ने। एंड देन वो जैसे प्रॉपर रिचुअल होता है ना, वैसे रिचुअल करके उसको जला दिया। व्हेन आई एक्चुअली वेंटर इनटू दैट हाउस, तो वहाँ मेरी फ़ोटो थी, ठीक है, लेकिन फ़ोटो के ऊपर माला लगी हुई थी। यस, एंड दैट रियली काइंड ऑफ ब्रोक मी कि इस हद तक तो नहीं जाना चाहिए ना, मतलब कि वो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है, ओके। कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क हिम व्हेन आई ऑब्जर्व्ड हिम प्रेइंग एंड ऑल ऑफ दैट। सो मैंने उससे पूछा था कि तुम्हारे अल्लाह की फ़ोटो कहाँ पर है, ठीक है, बिकॉज जैसे जो मैं देखता आया था बचपन में, ठीक है, इवन इन माई स्कूल एज वेल, कि हर भगवान की फ़ोटो है, ठीक है, एंड देयर आर पीपल जो क्ले से भगवान की मूर्ति बनाते हैं, ठीक है। तो क्या उन लोगों ने देखा है भगवान को जो वो उनकी क्ले से मूर्ति बनाते हैं, ठीक है, ओके। या हु इज़ द फर्स्ट वन कि जिसने भगवान की फ़ोटो कैप्चर की है और फिर उसने बताया कि ये भगवान है, एंड सेम विद जीसस एज वेल, कि उनकी भी मूर्ति है, मतलब कि, ठीक है, ओके। तो मुझे था कि कहीं अल्लाह की फ़ोटो भी होगी, ठीक है, अगर ये लोग करते हैं तो, ठीक है, ओके। जो मुझे बचपन से एक चीज़ बहुत अच्छी लगती थी, विच वॉज अजान, ओके, बट मेरे लिए उस टाइम पे वो एक सॉन्ग था। आई एम सो सॉरी, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ, लेकिन जनरली ना हमारा जो एरिया था ना, उसके आसपास मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी रहते थे, मस्जिद भी थे, मतलब कि। अच्छा, आप कहाँ से हैं? इंडिया से कहाँ से? मैं इंडिया गुजरात से हूँ। अच्छा, अहमदाबाद से। हाँ, वहाँ तो बहुत मुस्लिम है। तो वहाँ पे मुस्लिम भी है, वहाँ पे हिंदू भी है, सारा मिक्स कम्युनिटी होता है वहाँ पे, ठीक है, ओके। तो वहाँ पे मंदिर भी है, वहाँ पे मस्जिद भी है, ठीक है, ओके। तो मस्जिद में ये ज़रूर होता है कि वहाँ पे खुलेआम अजान होती है, ठीक है, नोबडी स्टॉप्स, और किसी को प्रॉब्लम नहीं होता था। पर मुझे ये लगता था कि जैसे हिंदुइज़्म में लोग आरती करते हैं, बिल्कुल, ठीक है, तो ऐसे ही इस्लाम में वो उनका चल रहा है, ये उनकी आरती है, मतलब कि अजान जो है वो उनका वो है। पर मुझे वो गाना बड़ा अच्छा लगता था उस टाइम पे, मेरे लिए वो एक गाना था, ठीक है। एंड व्हेन आई सॉ नुमान डूइंग प्रेयर एंड ऑल ऑफ दैट, तो फिर मैंने एक दिन उसको पूछा, मैंने कहा मैं तुझसे एक सवाल पूछूं? तो उसने कहा पूछ। मैं कहा तू ना ये 5 टाइम नमाज पढ़ता है, ठीक है, एंड सब कुछ सही है,
पर मैंने ना तेरी जेब में, तेरे वॉलेट में, कहीं पे भी ना, घर में, पूरे घर में, यू नो, हम 1 साल से तो साथ हो गए हम ऑलरेडी, ठीक है, मैंने कभी अल्लाह की फ़ोटो नहीं देखी, ठीक है। एंड ही इज़ काइंड ऑफ अ पर्सन कि जो अल्लाह का नाम ना ऐसे कभी पीस ऑफ पेपर पे भी नहीं लिखता वो, क्योंकि वो बोलता है कि कहीं उड़ के नीचे ज़मीन पे गिर गया, या मतलब यू नो उस पर पैर गिर गया, या ऐसा तो बेहुरमती होगी। तो हाँ, ठीक है। सो आई एम लाइक कि जो भी है तू दिल से बोलता है, ठीक है, ओके, पर तेरे पास कभी मैंने अल्लाह की फ़ोटो नहीं देखी। तो इन आंसर ही जस्ट स्माइल्ड, ओके, फर्स्ट, एंड देन ही सेड कि तेरे दिल में ये ख्याल कैसे आया? मैंने कहा नहीं आ सकता क्या? एंड देन ही सेड कि हाँ आ सकता है, बट देन ही सेड कि देयर इज एन एनर्जी हु ऑपरेट्स द होल वर्ल्ड, ठीक है, किसी ने अल्लाह को नहीं देखा, ठीक है, ओके। सो हम जो फॉलो करते हैं वो हम काबा शरीफ की डायरेक्शन फॉलो करते हैं, ठीक है, और अजान जो होती इट्स लाइक अ कॉल फ्रॉम अल्लाह टू इनवाइट यू, कि अल्लाह आपको बुला रहा है प्रे करने के लिए, यू नो, तो हम इसको फॉलो करते, ठीक है, ओके। नो, कहीं पे भी तू दुनिया के किसी भी कोने में चला जा, ठीक है, तुझे अल्लाह की फ़ोटो नहीं दिखाई देगी, ठीक है। कुछ हद तक पहले मुझे ये हुआ कि क्या वाकई में ऐसे होता है, मतलब कि क्या आपका यकीन इतना पुख्ता है एक ऐसी हस्ती जिसका कोई कहीं कोई वजूद नहीं है, लेकिन उसका वजूद हर जगह है, ठीक है। When I told him कि अच्छा तो इसका मतलब ये कि इसलिए तो कहीं पे भी प्रे करना शुरू कर देता है, ठीक है। Then he said कि yes but we cannot pray in toilet. उस टाइम पे मेरा ये कंसेप्ट उसने क्लियर किया, ठीक है, ओके। क्योंकि अब जैसे फ्रेंड्स सारी बातें शेयर कर रहे होते हैं ना, ठीक है, तो मैं उसको बोलता हूँ जब मैं नहाने जाता हूँ दुनिया भर के ख्यालात मेरे दिमाग में आ जाते हैं, उसने ये किया, उसने वो किया, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, ठीक है। एंड ही सेड हाँ बट हम टॉयलेट में कभी प्रे नहीं कर सकते, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम टॉयलेट अल्लाह इज़ एवरीवेयर, ओके। आप चाहे गार्डन में हो, चाहे किसी डिज़र्ट में हो, चाहे किसी यू नो पानी Anywhere. हो, ठीक है, आप इवन ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, आप गाड़ी भी साइड पे लगा के प्रे कर सकते हो, नियत करो और करो, वज़ू करो, एंड देन उस टाइम पे इंफॉर्मेशन गैदर शुरू करनी की जिसमें ही प्लेड इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंड देन उसके अलावा भी मैंने ऑब्जर्वेशन अपनी शुरू की कि जिसमें रमज़ान में ये होता है कि लाइक पूरे दिन यू नो पानी तक नहीं पीते हैं, मतलब कि ठीक है, ओके, पूरे दिन का हम रोज़ा रखते हैं, ठीक है। एंड इन रोज़ा यू फॉलो सो मेनी थिंग्स कि आंखों का भी पर्दा मेंटेन करना है, आपने झूठ नहीं बोलना है, आपने इरिटेट नहीं होना है, यू नो, कुरान पढ़ना है, आयातें पढ़नी, दुआएं पढ़नी है, ठीक है। एंड दैट इज़ द ब्लेस्ड टाइम, ओके। और ये चीज़ मैंने अपनी फैमिली में भी देखी थी। माई मम वो शी वॉज वेरी रिलीजियस, ओके, वो फास्टिंग करती थी, ठीक है, ओके, वो सारी चीज़ें करती थी। बट वहाँ पे एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की थी, वो ये कि फास्टिंग में नमक के अलावा सब अलाउड है। नमक के अलावा मतलब यानी बगैर नमक के खाना खा लें, बगैर नमक का आप सब्जी और रोटी भी खा सकते हो, पर नमक नहीं ऐड करना है, ठीक है। सारे फ्रूट्स अलाउड है आपको, सारे जूसेस अलाउड है आपको, मतलब कि ठीक है, ओके। और आजकल तो अब बिना नमक का, बट नमक जैसा टेस्ट देगा, जैसे शुगर फ्री की गोलियां आती हैं, यू नो, वी पुट एग्जैक्टली लाइक दैट, कि वो सारी चीज़ें भी अवेलेबल है। अच्छा, तो फास्ट में दिस इज व्हाट आई हैव सीन कि मेरी मम सबसे ज़्यादा खाना खाती थी। अच्छा, फिर आपने इस्लाम को एक्सप्लोर करना शुरू किया, वहाँ से मेरे एक्सपीरियंस स्टार्ट हुए, वहाँ से मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, वहाँ से मैंने इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू किया। वहाँ से पहले मैंने एक हिम्मत शुरू की कि जिसके अंदर वो जब पहली बार मस्जिद में गया, सो इंटेंशनली, अब ये बात शायद जब वो पॉडकास्ट देखेगा तो उसको पता चलेगा कि इंटेंशनली मैं उसके साथ गया, ठीक है, ओके। एंड बहुत सर्दी थी उस टाइम पे, और वो नमाज के लिए जा रहा था, एंड आई गो आउट विथ हिम, और मैं चाहता था कि वो मुझे इनवाइट करे कि आजा मस्जिद में, ठीक है। तो बार बार रास्ते में मैं उसको बोला था यार बड़ी ठंडी लग रही है, बड़ी ठंडी लग रही है, मतलब कि ना। एंड देन व्हेन ही द पॉइंट केम वेयर ही इज़ अबाउट टू एंटर टू द मॉस्क, और पता नहीं कहाँ से पर उसने बोल दिया कि अंदर आ जा, कोई बात नहीं, अंदर आ जा। तो मैंने उसको बोला अंदर वाले लोग मुझे यू नो बाहर ना फेंक दे, मतलब कि इसे पागल है क्या, चला जा अंदर। एंड आई वेंट विथ हिम, ठीक है। जब मैं पहली बार अंदर गया ना मस्जिद में, दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई एंटर्ड इनटू द मॉस्क। अब कई बार ये होता है यू नो कि व्हेन यू
बीइंग टू सर्टेन प्लेसेस ना आपको एक सेटिस्फैक्शन आ जाती है, Yes. यू नो, सुकून होता है। एक सुकून होता है, यू नो, व्हेन यू फील कि नो आई बिलोंग टू हियर, दिस इज द प्लेस वेयर आई wants to be, you know. So when I went with him for the first time to the mosque, I felt so relieved. और वो फीलिंग मुझे कभी नहीं हुई थी, ठीक है, ओके, एंड I'm like, वाओ, ये इतना टेंशन फ्री माहौल, इतना यू नो, कोई नहीं कह रहा लाइन में लगो, कोई नहीं कह रहा, कोई कुछ नहीं कोई नहीं कह रहा ठीक है? पुजारी का ये करना है, कोई नहीं कह रहा इतना प्रसाद चढ़ाओ। एंड एग्जैक्टली आई वाज लाइक कि चलो शायद हो सकता है नुमान ने झूठ बोला हो, ठीक है, कि अल्लाह की कहीं फोटो नहीं है, मस्जिद में कहीं तो फोटो रखी कहीं तो होगी ठीक है। मैं देखता हूँ। व्हेन आई वेंट विद हिम फॉर द फर्स्ट टाइम टू द मॉस्क, ओके, तो वो मैं ढूंढने लगा हर जगह कि कहीं तो फोटो दिख जाए, अल्लाह की कहीं फोटो दिख जाए। एंड देन यू नो मौलाना आए, वो आगे खड़े रहे, ठीक है, ओके, एंड वो आगे खड़े रहे, तो मुझे लगा कि वहाँ पे ना एक ऐसे एक छोटा सा चीज़ बनी होती है कि जिस पे मौलाना वो करते हैं, मुझे लगा उनके आगे फ़ोटो रखी होगी, मतलब कि ना, तो मैं ऐसे झुक झुक के देख भी रहा हूँ कि कहीं से दिख जाए, बट देन आई रियलाइज देयर इज़ नो फोटो, एंड विच वन थिंग आई रियलाइज इज़ कि वहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है, एवरीबडी इज़ इक्वल, ठीक है, चाहे आप पैसे वाले हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप यू नो काले हो, चाहे आप गोरे हो, whatever the race, whatever the caste, ठीक है, क्योंकि कास्ट की चीज़ें मैंने अपनी स्कूल में और उन चीज़ों में देखी हुई थी, ठीक है, ओके, कि आपकी जितनी हायर कास्ट आपको उतना ज़्यादा यू नो इम्पोर्टेंस एंड रुतबा मिल रहा है, मतलब कि ठीक है, एंड यहाँ पे हम लाइक एवरीबडी इज़ इन वन लाइन, ओके, कोई काला, कोई गोरा, कोई ये नहीं, और आप इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे कि मेरे बराबर में कोई काला खड़ा होकर नमाज़ पढ़ रहा है या मेरे बराबर में कोई बहुत रिच इंसान नमाज पढ़, एवरीबडी इज़ इक्वल, बस जो पहले आएगा वो पहली सफ में होगा, एग्जैक्टली, वो वहाँ पे खड़ा होगा, मतलब कि ठीक है, ओके, एंड दैट थिंग रियली इम्प्रेस्ड मी। वहाँ से मुझे हुआ कि मोना तुझे रेगुलरली नमाज पढ़नी चाहिए, ठीक है, वहाँ से मुझे कंसेप्ट हुआ कि तुझे मुझे ये चीज़ें अगर मस्जिद में जाने से इतना सुकून मिल रहा है, ठीक है, ओके, देन लेट्स कैरी ऑन विद दिस पाथ, यू नो, कि उस पर तुझे और सुकून मिलेगा, मतलब कि ठीक है। सो वहाँ से अब नमाज़ पढ़नी आती तो थी नहीं, ठीक है, कुछ भी आता नहीं था, और मुझे इनकी हिम्मत नहीं थी कि मैं नुमान को बोलूँ कि नुमान मुझे नमाज़ पढ़ना सिखा, या मुझे ये सिखा, मुझे वो सिखा, ठीक है, ओके, बिकॉज मुझे था कि शायद वो जज ना कर ले, ठीक है, क्योंकि नई नई फ्रेंडशिप थी, ठीक है, तो कई बार ये होता है कि हमें ये होता है कि अपने फ्रेंड के साथ इतना भी खुलेंगे ना, हाँ, तो वो जज करना शुरू कर देगा, सोचेगा कि ये बस इम्प्रेस हो रहा है, या मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली, देयर आर मेनी थिंग्स, मेनी थॉट वर गोइंग इन माय माइंड, ठीक है, तो कभी वो हिम्मत नहीं की, ठीक है, बट हाँ मैं हमेशा ये करने लगा वहाँ से कि जब वो जॉब पे जा रहा है या घर में कोई नहीं है ना, तो फिर मैं सब चीज़ें लॉक करूँ, और फिर मैं अब कोई टाइम का भी पता नहीं मुझे कि मैं फजर की पढ़ रहा हूँ, मैं ज़ोहर की पढ़ रहा हूँ, मैं असर पढ़ रहा हूँ, ईशा पढ़ रहा हूँ, कुछ भी पता नहीं, बस ऐसे ही प्रेयर एट 2:30 ऐसे करके यूट्यूब में सर्च करके मैंने वहाँ से नमाज़ें पढ़नी शुरू की। बट वहाँ से ये ज़रूर होता था मुझे कि मुझे एक ज़हनी सुकून मिलने लगा था, ठीक है, तो वो चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करने लगी थी। फिर शहादा कब लिया? ओके, इन 2016, ठीक है, सो इट वाज 2009 से मैंने रिसर्च करना शुरू किया था। 2009 में मैं यहाँ लंदन आया था। 7 साल लगे आपको? हाँ, उसमें से 3 साल तो मुझे अपनी फैमिली को कन्विंस करने में लगे थे। अच्छा, फिर हाँ, अच्छा, आपने शहादा से पहले अपनी फैमिली को कन्विंस किया? ओके, यस, क्योंकि मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ, वो ये है कि हमें अपने माँ बाप को दुखी नहीं करना चाहिए, ठीक है, चाहे वो जैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, यू नो, एंड मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत प्यार से रखा है, ठीक है, मेरी फैमिली में माय सिस्टर, माय मदर एंड माय फादर, उन तीनों ने मुझे बहुत प्यार से रखा है, ठीक है, उन लोगों ने मतलब समझो मैंने 10 रुपये मांगे हैं ना, उन्होंने 100 रुपये दिए हैं, हाँ, ठीक है, माय सिस्टर, उसने मेरे लिए इतनी कॉम्प्रोमाइज़ की है, मतलब कि वो एक कहते हैं ना कि बड़ी बहन होती है ना, वो माँ समान होती है, ठीक है, तो उसने एक्चुअल में वो माँ का रोल प्ले किया, मतलब करना, ठीक है। सबसे पहले किसको बताया? सबसे पहले टू बी ऑनेस्ट मैंने अपनी सिस्टर को ही बताया था, ठीक है, क्योंकि व्हाट वाज द रिएक्शन? ओह माय गुडनेस, नो,
बिकॉज उसके साथ मैं सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, हमारा बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब मैंने फील किया ना कि मुझे इस वे में जाना है, ठीक है, तो प्रॉब्लम ये था कि मैंने नोमान को भी नहीं बताया था, मैंने किसी को भी नहीं बताया था, ठीक है। माई सिस्टर ऑल्सो यूज टू बी इन लंडन ओनली। अच्छा, तो मैंने उसको बताया कि यार पता है मैं तुझे एक बात बताऊँ, तो उसने बोला हाँ। मैंने कहा बिकॉज शी ऑल्सो बिलीव्स इन हिंदुइज़्म, तो उसके पास बहुत मूर्ति एंड मंदिर एंड ऑल ऑफ दैट चीज़ें होती है, ठीक है, ओके, नो ऑफेंस टू हर एज वेल, हर किसी का अपना रिलीजन है, बट मैंने अपनी बात इस तरीके से उसके सामने रखी थी। अब वो कहते हैं ना कि बच्चा क्या फील करता है वो माँ को ज़रूर पता चल जाता है, ठीक है। तो मेरी सिस्टर और मेरे केस में भी यही है कि मैं जो फील करता हूँ ना, मैं एक बात बोलता हूँ उसको पता चल जाता है कि भाई कहाँ जा रहा है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। अच्छा, सो आई टोल्ड हर, ऐसे ही मैंने बोला था, ठीक है। शाम के टाइम पे मैं उसके घर पे डिनर पे गया एंड देन मैंने उसको बोला, मैंने बोला यार पता है ये मुस्लिमों का सही होता है, कोई फोटो नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है, कहीं पे भी बस वो चादर बिछाओ और शुरू हो जाओ, मतलब कि ठीक है, तुझे देख तुझे आरती करनी पड़ती, तुझे तिलक लगाना पड़ता है, तुझे कुछ ना कुछ बना के प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। मान लो अगर कोई गरीब है जिसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, ओके, तो वो कहाँ से बेचारा सब अरेंज करे। मैंने कहा इनका सही है, कहीं पे भी शुरू, बस वो वज़ू करो। उस टाइम पे वज़ू का कंसेप्ट नहीं पता था मुझे, बट ये मैंने उसको बोला था कि हाथ पैर धो, मुंह धो और शुरू हो जाओ, मतलब कि ठीक है, ओके। तो मैंने कहा तब उसको कहीं ना कहीं से आइडिया हो गया, क्लिक हो गया कि ये मुझे कन्विंस कर रहा है स्लोली। एग्जैक्टली। सो I got overreaction from her. This is the first time, okay, in my entire life ये बड़ा reaction आया था, जिसमें she called my father, okay, my mother, और बोला कि ये ना बस इसका कमरा चेंज कराओ सबसे पहले। ये किसके साथ रह रहे हैं? What she was like कि इसको ना इससे दोस्ती खत्म करवानी पड़ेगी, दोस्ती खत्म कराओ, क्योंकि उसको लगा नुमान जो है वो इसका माइंड वॉश कर रहा है, ब्रेन वॉश कर रहा है, ठीक है, ओके। एंड शी इज़ लाइक कि अगर ये मुसलमान हो गया तो कल उठ के बकरे काटेगा, चीज़ें ये करेगा, मीट खाएगा, बिकॉज इन माई फैमिली दे ऑल आर प्योर वेजिटेरियन, ओके। हमारे घर में अंडा तक अलाउ नहीं था, ओके, कुछ भी नॉन वेजिटेरियन अलाउ नहीं था, ठीक है। तो वो तो उसी चीज़ों में ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि ये तो कल उठ के फिर बकरे काटेगा, घर में मीट बनाएगा, दिस एंड दैट एंड एवरी अदर थिंग। सो फर्स्ट थिंग शी डिड इज शी इन्फॉर्म माई पेरेंट्स, ओके, कि ये कर रहा है। उसको वहाँ पे भी चैन नहीं मिला, ठीक है। देन शी कॉल्ड माई फ्रेंड, ओके, एंड शी टोल्ड मुझे मिलना है तुझसे। किसको? नुमान को, ओके, ठीक है। एंड वो जैसे ही मिले वो शुरू हो गई, मेरे भाई से दूर रहे, मैं तुझे पुलिस में बंद करवा दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। द वन थिंग विच रियली इम्प्रेस्ड मी इज नुमान ने उसके आगे एक जवाब नहीं दिया। ही जस्ट लिसन टू हर एंड ही सेड कि आप जो कहो वो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एंड ही लेफ्ट, ओके। And you were there as well? No, I was not there. मुझे ये पूरे इंटायर सिनेरियो के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अच्छा, ओके। एंड ही सेड ठीक है, मैं दूर रहूँगा उससे, ठीक है, मैं आपके भाई को कोई गलत पट्टी नहीं पढ़ा रहा था, ठीक है, ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, वेदर ही इज़ हिंदू और मुस्लिम, मैंने ये देख के फ्रेंडशिप नहीं की थी, ठीक है। सो इन रिस्पेक्ट ही डिडंट से एनीथिंग कि मुना की बहन है तो बस कुछ नहीं बोलना, वो जो भी बोले वो, ठीक है। और मेरी सिस्टर ने उसकी अच्छी खासी क्लास ली, मतलब कि ठीक है। एंड हम दोनों का एक रूटीन होता था, वो ये होता था कि शाम के टाइम पे ना हम साथ में आइसक्रीम खाने या छोटी सी वॉक करने चलते थे, ठीक है। सो ऑन द सेम डे आई टोल्ड हिम कि चल आइसक्रीम खाने चलते हैं, ठीक है। दैट इज़ द फर्स्ट टाइम ही सेड कि मन नहीं कर रहा। तो मैंने उसको बोला ऐसे कैसे मन नहीं कर रहा, चल, और मैं उसको ज़बरदस्ती लेके गया। बट ड्यूरिंग द होल वॉक ही डिडंट से अ वर्ड, ठीक है, वो चुपचाप रहा। एंड मुझे हुआ पता नहीं कुछ हुआ होगा। सो आई स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चन कि घर में सब ठीक है, तेरी मदर वगैरह ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो वी कैन टॉक दिस एंड दैट। ही डिडंट से अ सिंगल थिंग, ठीक है। उसी दौरान मेरी सिस्टर की मुझे कॉल आई, ठीक है, एंड शी आस्क्ड मी कि कहाँ है तू? तो मैंने कहा बस नुमान के साथ आइसक्रीम खाने निकला हूँ। एंड देन शी इज़ लाइक ओह, तो ये अभी तक सुधरा नहीं। देन आई एम लाइक समथिंग हैपेंड, देन आई सेड व्हाट हैपेंड? Then she said, कुछ नहीं, तू घर आ जा। So I said, okay, fine. And I went to at my sister's place. और जब मैं वहाँ पर गया तो उसने कहा कि मैं तेरे लिए अलग कमरा ढूंढ रही हूँ। So I'm like, for what? I didn't understand.
एंड देन शी सेड कि तू उसके साथ नहीं रहेगा, ठीक है। आज मैंने, मेरे सिस्टर ने मुझे सब बता दिया कि आज मैंने उसकी बड़ी क्लास ली है ये, एंड देन आई एम लाइक इट वॉज जस्ट अ थॉट, यू नो, मैंने तुझे ये नहीं बोला था कि मुझे इस्लाम कबूल करना है, ठीक है। दिस वॉज माई ऑब्जर्वेशन, दिस वॉज माई एक्सपीरियंस जो मैंने तुझसे शेयर किया, ठीक है, ओके। बट उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। बट वहाँ से फिर बात शुरू हुई, ठीक है, एंड वो ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर चुकी थी, ठीक है। तो वहाँ से फिर गाली गलोच ये सारी चीज़ें शुरू हो गई, ठीक है। इनिशियली वो लोग नहीं माने, ठीक है, ओके। बट देन स्लोली आफ्टर एवरी 6 months मैं प्रपोजल रख देता था कि मुझे ये चीज़ समझ आ रही है, मुझे ये चीज़ समझ आ रही है, मतलब कि ठीक है। तो वो पता होता था कि यू नो जैसे ये चीज़ शुरू करनी है, बातचीत शुरू करनी है, सामने से अच्छी खासी डांट पड़नी है, मतलब। बट मुझे ये बताना है। बट मुझे था कि क्योंकि एक चीज़ मैंने बहुत दिल से सोच के रखी थी कि आई डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी, ओके। फॉर मी द इम्पॉर्टेंट वॉज माई सिस्टर, माई फादर एंड माई मदर। मुझे इन तीनों को दुखी नहीं करना, ठीक है। अगर इन तीनों ने परमिशन दे दी देन आई डोंट केयर अबाउट लाइक यू नो अंकल एंड आंटीज एंड कजन्स एंड दिस एंड दैट। मुझे उनका किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो हमारी शील्ड होते हैं ना। हाँ, हमारी फैमिली हमारी शील्ड होती है, और मेरी फैमिली तो मेरी शील्ड हमेशा से रही है, लाइक सिंस माई चाइल्डहुड, ओके। तो मुझे था कि अगर इन तीनों ने परमिशन दे दी ना देन इट्स अ ग्रेट। तो फिर कितना टाइम लगा? 3 साल लग गए। 3 साल लगे। हाँ, तो एंड में हैप्पी थे? हाँ, दे गिव मी द परमिशन आफ्टर 3 years। उसमें भी ये सीन हुआ कि आफ्टर एवरी 6 months में ये चीज़ रखता था घर में, यू नो थोड़ा माहौल बन जाता था, सैड एंड ऑल दैट। और माई मम वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, ओके। तो जब एक टाइम आया जब उसने बोला बेटा तू ना ये बात कर ही मत, क्योंकि तू तो करके फ़ोन रख देता है, ठीक है। 3-4 दिन तक हमारे यहाँ मातम बनता रहता है, ठीक है। हाँ। क्यों तुझे करना है इतना, तो तू रिलीजियस था भी नहीं। और वो मुझे हमेशा एक चीज़ बोलती थी, मैंने सुना है वहाँ तो पूरे दिन भूखा रहना पड़ता है रमज़ान में, बेटा तू नहीं रह पाएगा, तू क्यों करना है तूने ये, ठीक है। तो तुझे पता नहीं कौन सा जोश चढ़ा है, ठीक है। तू बोल जाता है, तू करने वाला है नहीं, ठीक है। तूने कभी उपवास भी नहीं किए, मतलब फास्टिंग इन इंडिया इन हिंदुइज्म तूने कभी वो नहीं किए, तो कभी मंदिरों में नहीं जाता, तो तुझे कभी नारियल फोड़ने को बोल दो तेरा तो मुंह बन जाता था, ठीक है, ओके। तो ये भी कहा होगा मीट खाना पड़ेगा, मीट खा लेगा, बहुत चीजें बोली। हालांकि जरूरी नहीं है कि आप मीट खाएं, इट्स नॉट कंपल्सरी, रियली नॉट नेसेसरी। देयर आर मेनी मुस्लिम्स हु आर वेजिटेरियन, आई नो मेनी मुस्लिम्स हु आर कंपल्सरी, बट वो एक सोच होती है इंडिया में ना कि मुसलमान है तो उन्होंने मीट खाना, मीट ईटर है ही ये, हाँ ठीक है, उनका तो कंसेप्ट ही ये है, मतलब कि। तो वो काफ़ी चीज़ें बोलती थी, बट मैंने एक चीज़ अपनी मदर को भी बोली कि मेरा मन कर रहा है, यू नो मुझे अब ये था कि मैं ये किसी से खुल के शेयर नहीं कर सकता था कि यार मैंने ऐसे कोई दुआ मांगी थी, एक रात में मेरी दुआ कबूल हो गई, यू नो दैट मेक्स माई ईमान वेरी स्ट्रॉन्ग एंड और वहाँ से मैंने रिसर्च करनी शुरू की, यू नो काफ़ी चीज़ें शुरू की। तो ये चीज़ें मैंने किसी को नहीं बताई थी, ठीक है। पर एक टाइम आया था कि जब मैंने उसको बोला कि यू नो आप लोगों ने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की है, ठीक है, मैंने जो मांगा आप लोगों ने दिया, तो मुझे इस चीज़ की इजाज़त क्यों नहीं दे देते, मुझे इस चीज़ की इजाज़त दे दो, ठीक है। एंड लिसन, चाहे मैं हिंदू रहूँ या मुसलमान रहूँ, इट वोंट चेंज एनीथिंग। बेटा तो मैं आप ही करूँगा, मैं आपका बेटा हूँ तो मैं रहूँगा, ठीक है। मैं अपनी सिस्टर का भाई हूँ तो वो मैं रहूँगा। दुनिया की कोई भी ताकत ये चीज़ नहीं चेंज कर सकती, ठीक है। सो फाइनली आफ्टर ऑल ऑफ द डिस्कशन एंड गाली गलोच एंड यू नो ऑल ऑफ दैट, एक दिन आई डोंट नो शायद अल्लाह ताला ने मेरे पेरेंट्स के दिमाग में डाला, ठीक है, ओके। आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन अप, और मैंने अपनी मदर को कॉल की थी और अपनी सिस्टर को, मेरी सिस्टर यहीं पर ही होती थी, ठीक है, तो मैंने उसको भी कॉल की थी। एंड देन उस टाइम पे मैंने अपनी मदर को बोला कि मैं पढ़ता हूँ नमाज, मुझे आती नहीं है, ठीक है, बट यूट्यूब से मैं पढ़ता हूँ नमाज, ठीक है, और मेरा बहुत मन कर रहा है। एंड देन शी सेड ओके आई एम गिविंग यू परमिशन, और रही बात तेरे पापा की, गिव मी 1 night, okay, let me speak to him and then we will let you know। बट मेरी ओर से जा मैंने तुझे इजाज़त दी। वो कहते हैं ना, मेरे और मेरी फैमिली में ना एक डायलॉग बहुत कॉमन है, विच इज़ जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, जी ले अपनी ज़िंदगी। सो लाइक माई मदर टोल्ड मी दैट टाइम, यू नो, कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, मेरी ओर से तुझे परमिशन है। सो लाइक आई गॉट
permission from her, and then she helped me to convince my father as well. And मेरे father के भी काफ़ी Muslim friends रह चुके हैं, ठीक है. So then he gave me the permission. So when they both of that gave me the permission, तो फिर मेरी सिस्टर ने भी कहा कि चल ठीक है, अब तू भी जी ले अपनी जिंदगी, आई एम विथ यू. ओके, तो जब इन तीनों की मुझे परमिशन मिल गई, देन यस, उसके बाद मैंने शहादा ली. लेकिन दैट इज़ अनदर थिंग कि ये सब चीज़ें चल रही थी बैकग्राउंड में. नुमान से ये चीज़ें मैं शेयर नहीं करता था. अच्छा, he didn't know anything. He didn't know कि आई एम स्पीकिंग टू माई पेरेंट्स, आई एम स्पीकिंग टू माई सिस्टर. मैं हर 6 महीने में घर में फड्डा डलवा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ. लेकिन व्हेन आई गॉट द परमिशन एंड ऑल ऑफ दैट, एक दिन शाम को बैठे थे तो मैंने उसको बोला, क्योंकि मैंने जानबूझ के फ्राइडे का दिन चूज़ किया था. मुझे था कि मैं फ्राइडे वाले दिन ही अपना शहादा. And you guys were like living together? Living together, yes. अच्छा, आप लोग हाउस पार्टनर थे, रूममेट थे, ठीक है. वी वर हाउस पार्टनर, ठीक है. उसका रूम अलग होता था, मेरा रूम अलग होता था. बट वो कहते हैं ना कि हम नए नए थे ना, तो जब नए नए थे, जॉब्स थी, ये थी वो थी, तो पैसा कमाना किसको अच्छा नहीं लगता, ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम जॉब्स पे और उस पे रहते थे. रात का टाइम होता था जिसमें हम दोनों मतलब साथ में कहीं वॉक पे जा रहे, कहीं ये कर रहे, वो कर रहे, इस तरीके से ना. सो somehow he don't know anything about it, so I need to come out to him now. और मुझे ऐसे बोलना था कि तू है जो मुझे इन चीज़ों को गाइड करेगा, इन चीज़ों को लेके चलेगा. सो इट वॉज मंडे एंड आई टोल्ड हिम कि इस फ्राइडे तेरी जॉब है. देन ही सेड नहीं, वो जुम्मा है ना, तो इसलिए फिर मैंने नहीं रखी है. मैंने कहा ओके. तो मैंने उसको बोला इस रूम में मुझे लेके चलेगा. तो उसने कहा कहाँ. तो मैंने कहा एक जगह है मुझे जहाँ पे जाना है. तो उसने कहा ना मस्ती मत कर, सीधा सीधा बोल, क्योंकि जुम्मे के दिन मैं कोई भी दूसरी एक्टिविटी नहीं रखता. एंड देन आई टोल्ड हिम कि सेंट्रल लंदन में मॉस्क है, ठीक है, एंड आई वांट टू गो देयर. आई वांट कि तू मेरे साथ चले, ठीक है, एंड मुझे इस्लाम कबूल करना है. मुझे गूज बम्स हो रहे. I told him that, and then he just kept looking at me. And the point came where he said ki, you know what you're talking, right? मैं कहा, yes, I know. Then I came out to him and I told him कि Numan, in the background 6 months, इतने 3 सालों से ये सारी चीज़ें चल रही थी, and I'm very thankful to you for one thing, which is कि when my sister, उसने तुझे इतना सब बोला, ठीक है, तू सामने एक वर्ड नहीं बोला, ठीक है, तेरी जगह कोई और होता है सुनाता मेरी सिस्टर को, ठीक है, ओके, बट यू डिडंट से अ वर्ड, ओके. एंड whatever my question was, you have always cleared it out to me, ठीक है. So this is what I want. और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा इस्लामिक नाम भी तू रखे, ठीक है, एंड मेरे साथ चल. एंड देन he got so happy, okay, और उसने कहा yes, I'll go with you. And then we went together to the mosque, okay. वहाँ मॉस्क में हम साथ गए. उसके साथ एक और कहानी जुड़ी हुई थी. There was a lady. Her name is Nora's mother. Okay. She was like 75-year-old when I met her. मैं एक फोटोशॉप में काम करता था, वो वहाँ पे फोटोकॉपी करने आती थी, ठीक है. बट when I have never seen her. Okay, never ever. ओके, वो वहाँ पे फोटोकॉपी करने आती थी. वो पूरा अपने आप को कवर रखती थी, इवन ऑन हर आइज एज वेल. वो जाली वगैरह लगा रखा था, ठीक है, ओके. तो क्योंकि फोटोशॉप इतना बिजी नहीं होता था, सो दैट वाज द टाइम जो मुझे रिसर्च के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता था कि इस्लाम में होता क्या है, क्या चीज़ें करते. सो व्हेन शी यूज्ड टू कम फॉर द फोटोकॉपी ऑन ऑल ऑफ दैट, तो वो वहाँ पे मेरी एक दिन उनकी नज़र मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे गई, ठीक है, एंड शी ऑल्सो स्टार्टेड गाइडिंग मी, ठीक है. एंड देन शी सेड कि बेटा जिस दिन आप कबूल करो ना मुझे बताना, ठीक है. नाउ शी वॉज कंप्लीट स्ट्रेंजर टू मी, ओके. तो कहते हैं ना कि स्ट्रेंजर के सामने कुछ बोलो क्या फ़र्क पड़ेगा, उसने कहाँ किसी को जाके बताना है. तो उनके सामने मैं चीज़ें बोलता था कि मैं ये स्टडी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है. सो व्हेन मी एंड नुमान वेंट टू द मॉस्क, तो हम ना 1-1.5 घंटे पहले ही पहुंच गए थे. एंड देन वी वर वेटिंग आउटसाइड. तो नवाने का चल अंदर चलते हैं. तो मैंने कहा नहीं, अब मैं किसी का वेट कर रहा हूँ. देन ही सेड किसका. तो मैंने कहा एक लेडी है, हर नेम इज़ नोरास, ठीक है, वो आएंगी, ओके. तो उनको भी चलना है. देन ही सेड ओके, एंड देन शी केम. आई एम वेरी हैप्पी.
अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अभी वो नहीं है, बट शी वॉज लाइक 75-80 years old, ठीक है, तो वो बहुत स्लो चलते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, एंड शी केम, वो औरतों के डिपार्टमेंट में गए, हम मर्दों के डिपार्टमेंट में गए, वहाँ पे मैंने शहादा लिया, ठीक है, ओके, एंड शी वॉज वॉचिंग एवरीथिंग थ्रू कैमरा, ओके, एंड वहाँ पे उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट बना के दिया, जहाँ से आई वुड से मेरी इस्लामिक जर्नी, मेन जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, क्योंकि उसके बाद भी मेरी लाइफ में इतनी चीज़ें आई कि मुझे हुआ अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है, मतलब सिर्फ शहादा नहीं है। हाँ, तो शहादा तो मैंने ले ली, एंड वेरी गुड थिंग इज़ कि बिफोर एंटरिंग टू द मॉस्क, यू नो, नुमान ने मुझे कहा कि तू सोच ले अभी भी, ठीक है, क्योंकि एक बार तूने शहादा पढ़ लिया ना तो तेरे लिए काफ़ी चीज़ें कंपलसरी हो जाएंगी, ठीक है, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, यू नो, रोज़े रखना, सारी चीज़ें तेरे लिए कंपलसरी हो जाएंगी ना, ऐसे नुमान मैं कर लूँगा, तो चल। एंड देन ही सेड ओके, एंड मुझे लाइक पर्सनली मेरा नाम नूह रखना था, ओके, क्या रखना था? नूह, ओके, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ओके, मुझे वो नाम बहुत पसंद था, बट नुमान को था, वो कहते ना फ्रेंड होते हैं ना, तो डिस्कस करते, तो मैं उसको बोलती तू अपने बेटे का नाम क्या रखेगा जब तेरा बच्चा होगा, इज लाइक मैं अपने बेटे का नाम उमर रखूंगा, ये रखूंगा, वो रखूंगा, यू नो, सो दैट इज़ द फर्स्ट टाइम जब हम मस्जिद में एंटर हुए, तो उन्होंने वो जब मेरा सर्टिफिकेट बना रहे थे, सो दैट टाइम पे उन्होंने कहा नाम, देन आई सेड कि तू बता, देन ही सेड उमर, द स्ट्रेट अवे आई लुक्ड एट हिम एंड ही सेड इसके 2 रीज़न है, एक मुझे ये नाम बहुत पसंद है और दूसरा उमर के आगे ना कोई शैतान नहीं आता, ठीक है, तेरी लाइफ में शैतान आते हैं बिकॉज दिस इज लाइक वन साइड ऑफ माई लाइफ, अनदर साइड इज आई एम लाइक अ पार्टी पर्सन एज वेल, मुझे डांस करना अच्छा लगता है, मुझे क्लब्स में जाना अच्छा लगता है, यू नो, आई लव मीटिंग न्यू पीपल, आई लव एक्सप्लोरिंग माई लाइफ, ठीक है, वो थोड़ा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ है, ठीक है, ओके, तो कभी कभी कहते हैं ना अपने फ्रेंड के लिए जाते हैं, ओके, तो वो मैं उसको ज़बरदस्ती ले जाता था, चल यार थोड़ी देर क्लबिंग करते हैं, थोड़ी देर यहाँ घूम के आते, वहाँ घूम के आते, ठीक है, देन ही सेड कि यू नो देयर आर मेनी थिंग्स यू नीड टू फॉलो, एंड आई एम लाइक ओके फाइन, सो इसने कहा मैंने इसलिए तेरा नाम उमर रखा है कि तेरे से ना शैतान दूर रहेगा, मतलब अच्छा, देन आई एम लाइक ओके, और हाँ वहाँ पे फिर मैंने शहादा लिया और वहाँ से मेरी इस्लामिक जर्नी शुरू हुई 2016 से। So it's been like 10 years. 10 years now. 10 साल हो जाए। इन 10 सालों में इस्लामिकली मेरी लाइफ में इतना कुछ हुआ, इतने सारे एक्सपीरियंस हुए। कई बार ये भी होता है कि मुझसे नमाज़ें छूटती है, यू नो, और कई बार मैं भी डिट्रैक्ट हो जाता हूँ कि मैं ये नहीं कहूँ मैं बहुत अच्छा मुसलमान हूँ, मैं ये करता हूँ, नो, मैं भी डिट्रैक्ट हो जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि अल्लाह आजमाता है, ठीक है, ओके, मेरी ज़िंदगी में आजमाइश आती है, ठीक है, बहुत सारे गुनाह भी हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हो जाती है, ठीक है, झूठ भी कभी कभी मुझसे निकल जाता है, हमारे ईमान का जो लेवल है ना वो अप एंड डाउन होता रहता है, क्योंकि इस दुनिया में शैतान भी है और शैतान का काम ही है हमें वर्गलाना, और एज अ मुस्लिम हमारा काम है अपने आप को पकड़ के रखना। सो हमारा ईमान ऊपर नीचे होता है और हमारी कंटिन्यूसली स्ट्रगल होती है हमारे अपने साथ, हमारे नफ्स के साथ। मेन चीज़ क्या होती है पता है, आई वुड से बहुत सारे लोग अग्री भी करेंगे इस चीज़ से कि जब मुसीबत आती है ना फिर हमें अल्लाह याद आ जाता है, ठीक है, शुरू में मेरे साथ ही होता था, जब मुसीबत आती ना फिर मुझे बड़ा अल्लाह याद आता है कि हाय अल्लाह ये चाहिए, अल्लाह वो चाहिए, ठीक है, ओके, एंड बट एक चीज़ होती है विच आई फील इज कि जब दिल से मांगो ना कुछ अल्लाह से, ठीक है, ओके, अल्लाह वो आपकी सुनता है, बहुत सुनता है, ठीक है, एंड आप कहीं पे भी मांगो, जी, वो सुनता है,